सभी को नमस्कार। राजस्थान का सामान्य ज्ञान भाग 2 में आपका हार्दिक स्वागत। अपन पढ़ते हैं राजस्थान इतिहास के स्रोत एवं राजस्थान में प्राचीन सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे कि घटियाला अभिलेख, इसमें किसका वर्णन है। घटियाला अभिलेख, घटियाला अभिलेख इस अभिलेख में परतियार वंश के राजाओं का इतिहास है या परतियार वंश के राजाओं का इसमें वर्णन है। सेकेंड अभिलेख बिजोलिया अभिलेख या बिजोलिया शिलालेख, इसमें चौहान वंश के इतिहास का वर्णन है। आगे देखेंगे विभिन्न सभ्यता। पहली सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता वर्तमान में ये सीकर जिले में स्थित है और इस सभ्यता में ताम्र संस्कृति के अवशेष मिले हैं। कहां पर? गणेश्वर सभ्यता में। गणेश्वर वर्तमान में कहां है? वह सीकर के अंदर। यहां पर ताम्र संस्कृति के अवशेष मिले हैं। सेकेंड, आहार एवं गिलुन। आहार और गिलुन से प्रस्तर फलक प्राप्त हुए हैं। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ किसने लिखा? प्रमुख ग्रंथ और इनके रचयिता पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय इस ग्रंथ का रचयिता जानक है। हमीर महाकाव्य ग्रंथ, हमीर महाकाव्य ग्रंथ, हमीर महाकाव्य ग्रंथ ये किसने लिखा? नयन चंद्र सूरी। हमीर महाकाव्य ग्रंथ नयन चंद्र सूरी ने लिखा। अन्य ग्रंथ पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ किसने लिखा? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ चंद बरदाई ने लिखा। एक ग्रंथ कानरदेव प्रबंध, पदम नाम। कानरदेव प्रबंध पदम नाम ने ग्रंथ लिखा। दलपत विलास, दलपत विलास का रचयिता दलपत सिंह था। वचनिका, वचनिका का रचयिता खेड़िया जग्गा। वंश भास्कर, वंश भास्कर का रचयिता सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण ने वंश भास्कर ग्रंथ लिखा। वीर विनोद, वीर विनोद को लिखने वाले थे श्यामल दास। अब एक प्रश्न आता है, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। क्या है? एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान ग्रंथ का रचयिता कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड ने यह ग्रंथ लिखा था, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। एक मारवाड़ राज्य का इतिहास, मारवाड़ राज्य का इतिहास किसने लिखा? विश्वेश्वर नाथ रैन। तो ये राजस्थान के इतिहास के प्रमुख ग्रंथ और इनके रचयिता कौन थे इसके बारे में आपको बताया। अब चलते अपन
राजस्थान के प्राचीन सभ्यता के प्रमुख स्थल। राजस्थान के प्राचीन सभ्यता के प्रमुख स्थल। राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कहां कहां मिले? कालीबंगा, गणेश्वर और आहार। ताम्र सभ्यता के अवशेष राजस्थान में कालीबंगा, गणेश्वर और आहार में मिले। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया? सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया? उत्तर है इसका तांबा। सबसे पहले मानव ने तांबे का प्रयोग किया। कालीबंगा की खोज किसने की? कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की। वर्तमान में कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। खुदाई के अंदर काले रंग की चूड़ियां, तांबे की बैल, कांस्य की दर्पण, हाथी दांत का कंगा, कांच की मणियां और खिलौने प्राप्त हुए। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियां। इसकी खोज अमलानंद घोष ने की। वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले के अंदर कालीबंगा स्थित है। सेकंड आता है आहार। आहार को पहले आघाटपुर भी कहते हैं। इसे स्थानीय भाषा में लोग धूलकोट भी कहते हैं। आहार का प्राचीन नाम आघाटपुर, आहार को आघाटपुर कहते हैं और वर्तमान में स्थानीय लोग इसे धूलकोट भी कहते हैं। आहार बेडज नदी के तट पर स्थित है। पहले इसे ताम्रवती के नाम से जानते थे, बाद में आघाटपुर कहते थे। खुदाई में क्या क्या चीजें मिली? पहला भट्टीनुमा चूल्हा, दूसरा तांबे की मुद्राएं, तांबा पिघलाने की भट्टियां, मणके, चूड़ी और कलश, इतने आहार सभ्यता में वहां पर मिले। एक अन्य अब है सभ्यता, जैसे आहार के अंदर मतलब ये बताया कि खुदाई में भट्टीनुमा चूल्हा, तांबे की मुद्राएं, तांबे पिघलाने की भट्टी, मणके, चूड़ी और कलश मिले हैं। अब एक सभ्यता है, इसका नाम है बालातल सभ्यता। बालातल सभ्यता ये कहां पर आई हुई है? उदयपुर जिले के वल्लभ नगर तहसील में बालातल सभ्यता आई हुई है। लोह काल में के अवशेष प्राप्त हुए हैं, बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है, तांबे के चाकू प्राप्त हुए हैं, कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है और छेनी और बाण प्राप्त हुए। बालातल सभ्यता में लोहे के औजार है, तांबे के औजार है, छेनी है, बाण है आदि प्राप्त हुए। अब देखिए गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता वर्तमान में सीकर जिले में नीम का थाना तहसील में आई हुई है। इसे ताम्र संचयी संस्कृति भी कहते हैं। प्रश्न आ सकता है कि किस सभ्यता को ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है? तो उत्तर है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता को क्या कहते हैं? ताम्र संचयी संस्कृति। अब प्रश्न आता है बैराट सभ्यता। बैराट सभ्यता यानी पांडवों ने अज्ञातवास यहीं पर गुजारा। बैराट के अंदर अशोक के तो स्तंभलेख जिसे बोलते हैं बाबरू या बैराट शिलालेख और बौद्ध मठ। तो अशोक के दो स्तंभलेख प्राप्त हुए हैं, बाबरू शिलालेख और बौद्ध मठ। खुदाई में बैराट में क्या क्या मिला है? 8 पंचमार्ग, 28
भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं। स्वास्तिक, स्वास्तिक कैसा होता है? ये स्वास्तिक, स्वास्तिक अलंकृत सजावटी घड़े, दीपक मिले हैं और मौर्य काल का ये मेरा प्रमुख केंद्र था। तो इस प्रकार आज हमने राजस्थान की विभिन्न सभ्यताओं के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।